एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं आंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। कुछ वैसा ही इस वक्त हो रहा है। क्या पाकिस्तान के साथ आधे छपे नोट क्यों बांट रहे हैं पाकिस्तान के बैंक, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ फाइव आइज देश ने आखिरकार कनाडा का साथ छोड़ा निज्जर के मामले में। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली की हालात पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। देश में रोटी के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें तो दुनिया ने देखी, लेकिन अब कंगाली का आलम यह है कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक ढंग से नोट भी नहीं छाप पा रहा है। पाकिस्तान ने ऐसे नोट रिलीज कर दिए हैं जो आधे ही छपे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इन नोटों को लोगों को देने के लिए बैंकों को भी पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान के ही एक बैंक कर्मचारी ने इन आधे अधूरे नोटों का वीडियो बना लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पाकिस्तान की प्रमुख अखबार है डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मंगलवार को आधे प्रिंट नोट के मामले की जांच की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक शख्स खुद को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉडल कॉलोनी शाखा का मैनेजर बता रहा है। शख्स ने 1000 रुपए के 2 नोट पकड़े हुए हैं जो सिर्फ एक ही तरफ से छपे हुए हैं। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि इन नोटों के बारे में बैंक कर्मचारियों को भी तब पता चला जब ग्राहकों ने इन आधे प्रिंट नोटों की शिकायत की है। वायरल वीडियो में कर्मचारी को कहते हुए सुना जा सकता है कि मुझे नहीं पता कि कितने बंडल पहले भेजे जा चुके हैं। हमें इस बारे में तब पता चला जब एक ग्राहक ने इन्हें लौटा दिया। इसके बाद शख्स एक अन्य बैंक के कर्मचारी के मेज के पास कैमरा लेकर पहुंचता है जो नोटों के एक बंडल की जांच कर रहा था। जैसे ही कर्मचारी ने बंडल को पलटना शुरू किया, एक के बाद एक चौथा नोट ऐसा था जो सिर्फ एक ही तरफ से प्रिंट थे। मैनेजर ने आगे कहा कि हर बंडल में कम से कम 2 नोट इस तरह से आधे छपे हुए हैं। आधे छपे बैंक का वीडियो आने के कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पाकिस्तानी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने जमकर भड़ास निकाली। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, जब आप बैंक और एटीएम से नकदी निकाल रहे हैं तो आप बहुत सावधान रहें, एक एक नोट की जांच करें। फ्रॉम कराची नाम के हैंडल ने लिखा कि ये पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कराची की प्रिंटिंग स्टाफ की लापरवाही है और स्टेट बैंक भी उतना ही जिम्मेदार है। फेसबुक यूजर फैजल बट ने टिप्पणी की कि अगर ये नए बंडल हैं तो ये स्टेट बैंक का बेहद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। पोस्ट के नीचे एक अन्य ने कमेंट किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स ने खालिस्तान अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कथित भारतीय लिंक के कनाडा के दावे पर संदेह जताया है। न्यूजीलैंड उस फाइव आइज खुफिया गठबंधन का सदस्य है जिसके साथ कनाडा ने भारत के शामिल होने वाले कथित सबूत साझा किया था। इस गठबंधन के अन्य सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। विंस्टन पीटर्स इन दिनों भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि जब इस कथित सबूत को साझा किया गया था तब वो इस मामले को हैंडल करने वाली पिछली सरकार में शामिल नहीं थे। पीटर्स ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि तब मैं वहां नहीं था, इस मामले को पिछली सरकार ने संभाला था। लेकिन देखिए, कभी कभी आप फाइव आइज की खुफिया जानकारी को सुनते हैं तो आप सिर्फ सुनते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। ये आपके पास से गुजर रहा होता है। आप इन खुफिया जानकारियों की कीमत या क्वालिटी नहीं जानते, लेकिन आप इन्हें पाकर बस खुश होते हैं। आप नहीं जानते कि इस जानकारी कुछ कीमत होगी या नहीं, लेकिन कई बार बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मायने रखती है, इसे मुख्य रूप से पिछली सरकार द्वारा कंट्रोल किया गया था। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि एक प्रशिक्षित वकील के रूप में मैं इसे ठीक देखता हूं, तो मामला कहां है, सबूत कहां है, अभी तक इस मामले के बारे में बाकी फाइंडिंग कहां है। खैर, मैं इनमें से एक भी नहीं है।
ये फाइव आइज पार्टनर के निजर मामले के संबंध में कनाडा के दावों पर खुले तौर पर सवाल उठाने का पहला उदाहरण है। भारत में नामित आतंकवादी निजर की 18 जून 2023 की शाम को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी मौत से भारत और कनाडा के बीच बड़े पैमाने पर राजनयिक विवाद खड़ा हो गया था। पिछले साल सितंबर में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई धरती पर निजर की हत्या में भारतीय संलिप्तता के खिलाफ निराधार आरोप लगाए थे, जिसे भारत ने बेतुका और प्रेरित कहकर खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कनाडा इस हत्या पर अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने निजर की हत्या के संबंध में अभी तक संदिग्धों का नाम नहीं लिया है और न ही गिरफ्तारी की है। यहाँ पर कनाडा और भी कई मामलों में अपने आप को उल्टा फंसाता हुआ ही दिख रहा है। आपको बता दें, कनाडा और भारत के रिश्ते इस हद तक खराब हो गए कि न सिर्फ इतना कि कनाडा ने अपने राजनयिकों को बुलाया, भारत ने भी अपने राजनयिकों को बुलाया, फिर भारत ने भी कनाडा के राजनयिकों की संख्या कम कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि कनाडा और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही थी, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी यहाँ पर विफल हो गया और अब एक बार फिर को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातें चल रही है। यानी कि कनाडा फिर से चाह रहा है कि यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। खैर, अब फाइव आइज के देश ही खुद अगर कह रहे हैं, न्यूजीलैंड के खुद उप प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर दोनों हैं ये, और ये इस बात को कह रहे हैं कि कहाँ है सबूत दिखाओ। तो ये चीज साफ करती है कि यहाँ पर बेतुके तरीके से कनाडा के द्वारा आरोप लगाया गया, और यही डिमांड, इसी तरीके की बात भारत सरकार भी करती आई है कि कहाँ पे है सबूत, आप हमें सबूत दिखाओ। लेकिन अभी तक सबूत उस तरीके से नहीं आए हैं। हाँ, ट्रूडो ने ये जरूर कर लिया कि संबंधों को खराब कर लिया। अब इस संबंधों के खराब करने का असर उनके व्यापार पर भी देखने को मिला। जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते थे, उल्टा अब छात्र कम जा रहे हैं और छात्रों के कम जाने का असर भी देखने को मिलने लगा है। उनकी अर्थव्यवस्था में इसका जोरदार असर दिख रहा है। कहा जा रहा है करीब 80 से 86% तक छात्रों का जाना यहाँ पर कम हो चुका है। कहीं न कहीं कनाडा के मामले में यही कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ अपने हित साधने के लिए यहाँ पर एक बवाल खड़ा करा, लेकिन ये बवाल अब उनके ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि खुद भी वो ये चाह रहे थे कि G20 के मीटिंग के दौरान ही ये सारी बातें सामने आए, पर G20 में कोई भी देश तैयार नहीं हुआ। खास तौर पर ये चाह रहे थे कि जो फाइव आइज देश हैं, फाइव आइज देश ही सामने आकर इस बात को कहें कि हाँ जी, कनाडा के साथ ऐसा हुआ है और ये सारी दिक्कतें हैं, पर देश तैयार नहीं हुए। अब उनके बीच क्या हुआ ये आधिकारिक तौर पर कभी सामने नहीं आया, पर इतना जरूर है कि कनाडा अपनी ही चाल में यहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।